हेलो गाइस, दिस इज़ शैली और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का दृष्टि का टेस्ट नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी कश्मीर में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है जो कि समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर प्लेस्टोसिन झील स्तर के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक। तो राष्ट्रकूट, दंतिदुर्ग यानी कि ए का 2, पाल गोपाल यानी कि बी का 4, चोल विजयालय यानी सी का 1 एंड डी चौहान वासुदेव यानी डी का 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी छत्तीसगढ़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बृहद ऋण मेले का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में किया गया, जिसमें कारीगरों एवं उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया और वर्ष 2022 से 2023 के लिए 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का भी विमोचन किया गया। इसमें एक जनपद तथा एक उत्पाद योजना के तहत 5 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जो कि 5 जनपद आगरा, अंबेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर हैं। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शंस हैं ए 85वीं, बी 86वीं, सी 87वीं, डी 88वीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 87वीं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 87वीं थी। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। इसमें टोटल पासपोर्ट 199 थे और इसमें फर्स्ट रैंक जापान एंड सेकंड सिंगापुर, थर्ड दक्षिण कोरिया की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विमलीपट्टम, मसूलीपट्टनम, करिकाल एंड चिंसुरा। सो विमलीपट्टम स्थापित किया गया था 1641 एंड मसूलीपट्टनम 1605, करिकाल 1645 एंड चिंसुरा 1653। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सबसे पहले मसूलीपट्टनम, उसके बाद विमलीपट्टनम, उसके बाद करिकाल एंड लास्ट 1653। इसके अलावा पुलिकट भी थी, जो कि 1610 में स्थापित की गई एंड सूरत 1616 में। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में स्थापित किया गया था। सेकंड, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में स्थापित किया गया था, ये सही बात है, लेकिन 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी और कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में ब्रिटेन में हुई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं ए 1 जून 2022 को, बी 1 जुलाई 2022 को, सी 5 जून 2022 को, डी 5 जुलाई 2022 को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, परिमाण संबंधित है
ए हिमालय क्षेत्र से, बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र से, डी तटीय क्षेत्र से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। परिमाण का मतलब है जिसमें विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल है। नेक्स्ट, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। ऑप्शंस हैं ए त्रिपिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों से संबंधित चीज़ें दे रखी हैं और इसमें विनय पिटक में इनके नियम वगैरह दे रखे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अभिधम पिटक। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक हैं और दूसरी तरफ साम्राज्य। देवपाल पाल वंश से हैं यानी ए का 2, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट से यानी कि बी का 3, भोज प्रतिहार वंश से यानी सी का 1 एंड लास्ट पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश से यानी डी का 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है ए आगरा में, बी संत कबीर नगर, सी अलीगढ़, डी बलिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, संत कबीर नगर में लहुरा देव स्थल स्थित है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, कराची अभियान, राजधानी का स्थानांतरण, दोआब में कराधान। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? 1329 में। कराची अभियान 1330 में। राजधानी का स्थानांतरण यानी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की गई थी 1327 में एंड लास्ट दोआब में कराधान हुआ था 1326 में। सो इसमें फर्स्ट हो जाएगा 4th यानी कि दोआब में कराधान, उसके बाद राजधानी स्थानांतरण यानी 1327, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत 1329 एंड लास्ट कराची अभियान 1330। 4, 3, 1, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं ए मेहनगर, बी आजमगढ़, सी लखनऊ एंड डी चंदौली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यानी कि जो कि 3 जुलाई 2022 को था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 3R की थीम दी गई यानी रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। नेक्स्ट, डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी ना होकर के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित यानी कि न्यायमूर्ति UU ललित थे। एंड सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में न शुरू होकर के राजस्थान में शुरू की गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सेंट थॉम का युद्ध 1748, अंबुर का युद्ध 1749, वॉनीवॉश का युद्ध 1763 एंड विदारा का युद्ध 1757। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अंबुर का युद्ध सही है, बाकी सारे गलत हैं।
क्योंकि सेंट थॉम का युद्ध 1748 में नहीं 1746 में हुआ था। एंड वांडी वॉश का युद्ध 1763 में नहीं बल्कि 1760 में हुआ था। एंड विदारा का युद्ध 1757 में नहीं 1759 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। सेकंड, हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? ए हर्षित तोमर, बी प्रतीक श्रीवास्तव, सी कपिल चौधरी एंड डी नीर नेहवाल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नीर नेहवाल। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह संबंधित थे। ऑप्शंस हैं ए भारत से, बी बांग्लादेश से, सी मिस्र से, डी अमेरिका से। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये बांग्लादेश से संबंधित है और ये बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे जिनका निधन अभी 2022 में हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। एंड सेकंड, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अच्छा, इसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड लास्ट ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी भी जीव को। सत्य मतलब झूठ ना बोलना। असत्य मतलब कि चोरी ना करना। अपरिग्रह संपत्ति को इकट्ठा करके ना रखना। ब्रह्मचर्य निरंतरता का निरीक्षण करना। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में नादगवंदा शब्द संदर्भित करता है: ए सैन्य अधिकारी को, बी पुजारी को, सी कोषाधिकारी को, डी राजस्व अधिकारी को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राजस्व अधिकारी को नादगवंदा बोला जाता था मध्यकालीन भारत में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और नादगवंदा के अलावा इन्हें देसा ग्रामकूट भी बोला जाता था। नेक्स्ट, आहार बनास संस्कृति का संबंध था। ऑप्शंस हैं ए पंजाब से, बी राजस्थान से, सी उत्तर प्रदेश से, डी बलूचिस्तान से। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राजस्थान से। आहार बनास संस्कृति राजस्थान से संबंधित थी, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य की आहार नदी के तट पर ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है। नेक्स्ट, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए: मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिज्र खान, मुबारक शाह। तो मोहम्मद शाह का शासन था 1421 से 1434 एंड आलम शाह का था 1443 से 1451 एंड खिज्र खान का था 1414 से 1421 एंड लास्ट मुबारक शाह का था 1421 से 1434। सो अब इसको क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले खिज्र खान यानी कि 3, उसके बाद मुबारक शाह यानी कि 4, उसके बाद मोहम्मद शाह 1421 से 1434 यानी कि 1 एंड लास्ट आलम शाह 1443 से 1451 यानी कि 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। सेकंड, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है।
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है, सेकंड सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं, हमें फोकस करना है, सही नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि ये ठीक है, ये गलत नहीं है। बी, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता। सी, सूर्या ने अपनी फिल्म सोरारोई पोटरू के लिए सर्वाधिक अभिनेता का पुरस्कार जीता। एंड डी, मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी करेक्ट है, एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो कि सही नहीं है, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। इसमें हैदराबाद भी था एंड बंगाल भी था और अवध भी था। सो करेक्ट ऑप्शन इज, बल्कि मैसूर नहीं था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1, 2, 3। नेक्स्ट, अठारह के एकमुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। सेकंड, इसका एक उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन था। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एकमुश्त बंदोबस्त ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी पहली, एंड सेकंड, यह उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन था। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? ए, सोनभद्र में, बी, चित्रकूट में, सी, कौशाम्बी में, डी, मऊ में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चित्रकूट में वन महोत्सव अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। तो इसमें हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2025 नहीं 2023 तक बोला गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो है नहीं। सेकंड, पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई। एंड सेकंड, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड ये सेकंड। सो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, गंगईकोन चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दे रखी हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, एंड मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे, भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दाशक नदी के किनारे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 4, 3 सी, 2, 1, 4, 3।
नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था। सेकंड, बलबन द्वारा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई। सो पहले स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही हैं। नायब को दीवाने विजारत, जो वित्त विभाग का भी प्रमुख था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी एंड डी बलिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रयागराज में गंगा के किनारे किसकी तर्ज पर? आईफिल टावर की तर्ज पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रयागराज। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अर्नस्ट एंड यंग, बी डेलाइट इंडिया, सी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप या डी ग्रांट थॉर्नटन इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेलाइट इंडिया। डेलाइट इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, नवाब सुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की। सेकंड, नवाब सुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में वर्मा में रहने के लिए सहमत हो गया। एंड फोर्थ, नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 3 तथा 4, सी 2 तथा 3 एंड डी 2 तथा 4। सो इसमें हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 80 लाख नहीं बल्कि 50 लाख देने पर सहमति हुई थी। एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वर्मा में नहीं इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हुए थे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2 तथा 4। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। सेकंड, वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपने परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। गोरखा युद्ध हुआ था 1815 से 1816 के दौरान। एंड सेकंड, 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था, सिक्किम के राजाओं से छीनकर। 1835 की बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? ये तो बहुत इजी है, सबको ही पता होगा, सी लुलु मॉल। नेक्स्ट, हाल ही में कंगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह स्थित है। ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में है ये, भीमा नदी के पास। नेक्स्ट, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई जिसे बाद में अंड कहा गया। सेकंड, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी आराम शाह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिनका शासन 1206 से 1210 तक था। एंड आराम शाह 1210 में थे। इनके बाद उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 एंड लास्ट रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? सो ऑप्शंस हैं मेहरगढ़, मंडी, सरायकोला या आलमगीरपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शंस हैं ए अर्जुद्दीन खान, बी शिबाउद्दीन उल उमरी, सी शम्स ए सिराज अफीफ या डी अमीर खुसरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अरीजुद्दीन खान, जिनको दलाइल ए फिरोज शाही, इन्होंने इन सबको फारसी में अनुवाद कराया था, जिसको बोला जाता है दलाइल ए फिरोज शाही। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अरीजुद्दीन खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीज़न देश का पहला रेलवे डिवीज़न बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं ए नागपुर डिवीज़न, बी पुणे डिवीज़न, सी भूसावल डिवीज़न या डी प्रयागराज डिवीज़न। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रयागराज डिवीज़न। इसमें 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड यानी कि अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेल डिवीज़न है 68 रेल डिवीज़न। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शंस हैं ए अरविंद वालिया, बी अक्षय वेंकटेश, सी कौशिक राजशेखर या डी प्रशांत प्रजापति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विभाग में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि एंड लास्ट बेसिन की संधि। सो आप सबको पता है कि सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में। तब सबसे पहले 1775 में सूरत की संधि हुई थी। उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। उसके बाद सालबाई की संधि 1782 में हुई थी एंड लास्ट बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के दौरान 1802 में हुई थी। इसको हम क्रम से लगा लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बारदोली में किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता एंड लास्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सो आप सबको पता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। लेकिन गांधी इरविन समझौता मार्च में एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में हुआ था। कांग्रेस मंत्रियों ने अपना इस्तीफा कब दिया था? 1939 में एंड बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। तो इसको लगा लेते हैं क्रम से। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, नहीं, सबसे पहले बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 मार्च में एंड उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 दिसंबर में एंड लास्ट कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में
यानी कि 1342। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1342। नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां या डी 10वां। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 7वां। उत्तर प्रदेश का भारत नवाचार सूचकांक 2021 में राज्य की श्रेणी में 7वां स्थान है। नेक्स्ट, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? ये 94 वर्ष की हैं जिन्होंने मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 100 मीटर स्प्रिंट। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सगोत्र विवाह करने के लिए नहीं बल्कि गोत्र के बाहर विवाह करने के लिए थी। सेकंड, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थी। ऐसा नहीं है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीज़ें। तो सरायदल कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित है। एंड शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। बरीद खुफिया अधिकारी और मुनहैया गुप्त जासूस होते थे। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ जिला। सो आलमगीरपुर मेरठ में है, बड़ा गांव सहारनपुर में, सनौली बागपत में एंड कालपी जालौन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 3, 2, 4 ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब ते कारा की उपाधि है? ऑप्शंस हैं ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी सिकंदर लोधी या डी कृष्णदेवराय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। इनके शिलालेखों पर गजेब ते कारा की उपाधि थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए राज्य के ग्रेड ए के कर्मचारी, बी राज्य के सभी कर्मचारी, सी राज्य के ग्रेड बी के अधिकारी या डी राज्य के ग्रेड ए और बी के कर्मचारी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी राज्य के सभी कर्मचारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को सबसे पहले यूपी में लागू किया गया। नेक्स्ट, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, 44वां शतरंज ओलंपियाड ओडिशा में आयोजित किया गया। सेकंड, यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। थर्ड, महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। एंड फोर्थ, FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ीसा में नहीं बल्कि चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। एंड सेकंड, ये भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड, महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ, FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन बी 2 तथा 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फोकस करना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फर्स्ट, मैसूर 1799, तंजौर 1797, अवध 1801, जोधपुर 1818। तो इसमें तंजौर की संधि 1797 में नहीं हुई थी, बल्कि 1799 में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह या ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। सेकंड, मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, पाइवॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है। सेकंड, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें हमारा रॉन्ग है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के द्वारा नहीं बल्कि आईआईटी मद्रास की एक पहल है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान कर सकती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं ए निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह एंड डी आचार्य देवव्रत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है गांधीनगर, गुजरात से। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन ग्रंथों में से किन महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शंस हैं ए तक्षशिला, मल, कंबोज एंड सूरसेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज तक्षशिला। इसमें तक्षशिला का उल्लेख नहीं है, बल्कि मल, कंबोज, सूरसेन इन सब का इसमें उल्लेख है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मामलुक, खिलजी, सैयद, तुगलक। तो मामलुक वंश कब से कब तक था। 1206 से 1290 एंड खिलजी वंश 1290 से 1320 एंड सैयद वंश 1414 से 1421 एंड लास्ट तुगलक वंश 1320 से 1414। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सबसे पहले मामलुक वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश एंड लास्ट सैयद वंश। करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, चनहूदड़ों की खोज एनसी मजूमदार ने की थी। सेकंड, रंगपुर पंजाब में स्थित है। थर्ड, मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई है। एंड फोर्थ, राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में हुई थी। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, चनहूदड़ों की खोज एनसी मजूमदार ने की है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसमें रॉन्ग है, क्योंकि रंगपुर पंजाब में स्थित नहीं है। रंगपुर अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात में स्थित है। एंड सी, मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई है, ये सही हो जाएगा। राखीगढ़ी की खोज 1969 में की गई थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट,
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एंड दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए एंड कारण है उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो इसमें हमारा कथन सही हो जाएगा और जिसका कारण भी सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है? ए 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, बी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, सी 1.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था या डी 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये डी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन है ए ऊर्जा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऊर्जा मंत्रालय ने गोवा में उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हैं ए अनहैप्पी इंडिया, बी हिंद स्वराज, सी गोल्डन थ्रेशोल्ड या डी आनंद मठ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। सेकंड, इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। थर्ड, इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। एंड फोर्थ, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड इसमें हमारा ठीक है एंड फोर्थ भी हमारा ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 3 तथा 4, क्योंकि जीवन चरित राजा राम मोहन राय की प्रकाशित कृति नहीं थी बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी? ऑप्शंस हैं ए आइसलैंड, बी क्रोएशिया, सी अल्बानिया, डी सर्बिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्रोएशिया। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 2022 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए 11वां, बी 12वां, सी 10वां या डी 13वां। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 11वां। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्यनारायण द्वारा रचित था। एंड सेकंड, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सत्यनारायण द्वारा रचित नहीं है बल्कि इलांगो आदिगल नामक कवि द्वारा रचित है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम को अपनाया? ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी सिकंदर लोदी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने अपनी रचनाओं को गुलरुखी उपनाम दिया, जिसमें 1504 में आगरा की उसने स्थापना की और गुलरुखी नाम के फारसी छंद लिखे। इसने एक नया मापक पैमाना भी इसने किया था जिसको गज ए सिकंदरी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। ऑप्शंस हैं पहले मंडल में, बी दूसरे मंडल में, सी तीसरे मंडल में, या डी पांचवें मंडल में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 श्लोक हैं। और इसके 9वें मंडल में सोमा सूक्तों का संकलन है और पहले और 10वां मंडल इसमें बाद में जोड़ा गया है, जबकि बाकी सारे मंडल पहले से थे इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? किताबुल रहला इब्न बतूता, तुगलकनामा जियाउद्दीन, शाहनामा फिरदौसी एंड तहकीक-ए-हिंद अबू बकर। तो इसमें किताबुल रहला इब्न बतूता ने लिखी है, ये सही होगा। तुगलक-ए-नामा जियाउद्दीन ने लिखी है, ये गलत है। तुगलकनामा जियाउद्दीन नहीं बल्कि अमीर खुसरो ने लिखी है, अमीर खुसरो। एंड थर्ड इसमें सही होगा, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। एंड डी फोर्थ तहकीक-ए-हिंद इसमें रॉन्ग है, क्योंकि तहकीक-ए-हिंद अबू बकर ने नहीं बल्कि अल-बरूनी ने लिखी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए 34, बी 33, सी 35 या डी 31। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 31 किलो को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार की है बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का 14वां राष्ट्रपति और पहला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सेकंड, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीतकर हराया। तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये 14वीं नहीं बल्कि 15वें राष्ट्रपति हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आदिवासी विद्रोह दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं। सो इधर है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831, खरवार विद्रोह 1855, संथाल विद्रोह 1870 एंड लास्ट चुआर विद्रोह 1776। सो इसमें हम देखेंगे कि कोल विद्रोह 1870 में हुआ था, यानी कि 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह 1855 में हुआ था। एंड खरवार विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह 1776 में एंड चुआर विद्रोह 1870 में। सो 2143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन इसको हम ठीक से देखते हैं। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में एंड खरवार विद्रोह 1870 में एंड संथाल विद्रोह 1855 में एंड चुआर विद्रोह 1776 में। सो ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4, 1324 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1324। नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है, फर्स्ट, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सेकंड, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
एक तथा दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित कौन से दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में शामिल हैं? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु मुंबई, बी उत्तराखंड जयपुर, सी हिमाचल प्रदेश लखनऊ या डी केरल अहमदाबाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी केरल एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा ही 20 वर्ष 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। सेकंड, भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ अवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। थर्ड, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात करने की अनुमति दी है। एंड फोर्थ, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्य SDG 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। तो इसमें हमारा पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल विवाहित महिलाओं के लिए नहीं, विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त करने के लिए अनुमति मिली है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद भी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक होगा। एंड थर्ड, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक गर्भ को गर्भपात कराने की अनुमति दी है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्य 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 तथा 4 दोनों सही है। नेक्स्ट, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। सेकंड, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। तो संगम काल में ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, मध्य एशिया से आए शकों को मलेच कहा जाता था, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड, संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया। तो इसमें हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था धातुकर्मी को, बढ़ई को, साहूकार को या नाविक को। तो ऋग्वेद काल में तक्ष कहा जाता था बढ़ई को, एंड धातुकर्मी को कहा जाता था कर्मा, साहूकार को कहा जाता था वेकनाट और नाविक को कहा जाता था आरित्री। नेक्स्ट, इसमें अभिकथन ए दे रखा है जिसका कारण आर है। सो अभिकथन 1 है, कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एंड कारण, अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। तो इसमें हमारे दोनों अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। नेक्स्ट, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ए विक्रम सोलर, बी ग्रीनको, सी हीरो फ्यूचर एनर्जीज या डी रिन्यू पावर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिन्यू पावर भारतीय कंपनी है जिसने मिस्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस हैं ए बरेली, बी फैजाबाद, सी बागपत या डी दिल्ली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बरेली। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? ऑप्शंस हैं ए प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, बी नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को सख्त किया गया, सी राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया या डी कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया सबसे पहले। नेक्स्ट, और इसमें नेक्स्ट NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं ए JNU दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IISc बेंगलुरु या डी IIT दिल्ली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग 2022 में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की? ऑप्शंस हैं ए विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या डी सी एमनेस्टी इंटरनेशनल या डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा वैश्विक जीवन यापन संकट विश्व के सबसे गरीब देशों के लिए बोला गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे? प्राकृत, संस्कृत, अरमाइक या ब्राह्मी। सो इसमें प्राकृत में भी किए गए थे, अरमाइक में भी, ब्राह्मी में भी एंड संस्कृत में नहीं किए गए थे और ग्रीक में भी थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 3, 4 इन तीनों में किए गए थे। अफगानिस्तान की साइड अरमाइक और ग्रीक लिपियों में मिले थे। नेक्स्ट, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। सो ये इसमें हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। सेकंड, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड थर्ड, 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 12वीं शताब्दी नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी में हुआ ऐसा। एंड फोर्थ, सूफी संतों ने अपने सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3 यानी कि इसमें ये है नहीं, लेकिन इसका 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी को हम करेक्ट मान सकते हैं यानी कि 2 एंड 4। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी था। सेकंड, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये एकेश्वरवादी नहीं बल्कि बहुदेववादी था और इंद्र को इसमें सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है, जो इंद्र को पुरंदर यानी कि दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ निर्माता दे रखे हैं और दूसरी तरफ इमारतें। तो अकबर ने निर्माण करवाया था आगरा के किले में जहांगीरी महल का यानी कि ए का 3,
और जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। बी का 1। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था, यानी कि सी का 4। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद कहाँ है, ये लाहौर में, इसका निर्माण कराया था, यानी कि डी का 2, यानी कि 3142। देख लेते हैं कहाँ है। ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3142। नेक्स्ट, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड सेकेंड, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी, तो इसमें हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में नहीं बल्कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी। एंड सेकेंड, G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया, एंड ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी। ऑप्शंस हैं ए 1809, बी 1814, सी 1817 या डी 1828। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1814। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में, या इसको सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। ऑप्शंस हैं ए स्पेन में, बी चीन में, सी जापान में या डी सोवियत संघ में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चीन में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी तरफ से मेडिकल मिशन भेजा था चीन में। इसमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच इसी बात को लेकर मतभेद भी हुआ था। नेक्स्ट, जिसके बाद इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट है, एक यह भारत सरकार की एक पहल है, एंड सेकेंड, एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ना कि भारत में। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला। ऑप्शंस हैं ए कृषि जैव सूचना केंद्र, बी कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, सी भारतीय शस्य विज्ञान सोसाइटी या डी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 में 21 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। इसे बताने कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पूरा पाषाण स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं। सो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ये सही हो जाएगा। आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी में है, ये भी सही हो जाएगा। पोटवार का पठार दक्षिण भारत में है, ये गलत हो जाएगा। एंड डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि पोटवार का पठार उत्तर पश्चिम भारत में है, सोन नदी में सोन घाटी के किनारे की साइड। नेक्स्ट, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। इसमें हमें फोकस करना है कि इसमें पूछा है हमसे कि कौन सा एक कथन सही नहीं है।
स्टेटमेंट है फर्स्ट, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एंड सेकंड, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में नहीं बल्कि फारसी भाषा में लिखा गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। केवल एक कथन सही है और दूसरा हमारा एक कथन गलत है और दूसरा हमारा सही है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। तो देख लेते हैं अभिकथन ए। त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। कारण आर, कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो इसमें हमारा अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो चालुक्य, सातवाहन और पालों के बीच ना होकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में था। जो कि पाल थे पूर्वी भाग से आए थे, पश्चिमी क्षेत्र से प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट दक्षिणी साइड थे, यानी दक्कन की साइड से थे। तो ये हमारा अभिकथन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। एंड कारण कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, ये हमारा सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 20 मई 2022 को, बी 20 जुलाई 2022 को, सी 23 मई 2022 को या डी 27 जुलाई 2022 को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 27 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक नगरीय निकाय के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, मिशन कुशलकर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन स्टेटमेंट है फर्स्ट, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। एंड सेकंड, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत हैं, क्योंकि मिशन कुशलकर्मी जो ये योजना है इसको दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसमें काम करने वाले श्रमिकों के कौशल को उन्नयन करना है, ना कि कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं। तो जॉर्ज यूल थे, उन्होंने इलाहाबाद के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ए का हो जाएगा 4। एंड रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में की थी, जो कि 1899 में हुआ था। तो बी का हो जाएगा 2। एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने वाराणसी में की थी 1905 में, तो सी का हो जाएगा 3। एंड सरोजनी नायडू ने कानपुर में 1925 में, तो डी का हो जाएगा 1। 4 2 3 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 4 2 3 1। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन ए देख लेते हैं। परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था। तो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब अभिकथन ए हमारा इसमें करेक्ट है। कारण देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। सो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ए कू, बी जियो मार्ट डिजिटल, सी अमेजन या डी इंडिया बिग बाजार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कू के साथ। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने कू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्होंने ये एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी सामग्रियों को ये सब मतलब बढ़ाने के लिए इन्होंने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं ए राजीव कुमार, बी एस सोमनाथ, सी मनोज कुमार या डी सुनीता कुमारी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मनोज कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिसमें इनके पहले अध्यक्ष थे विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट 109, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है फर्स्ट, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। सेकंड, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। सो करेक्ट, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार के लिए लोथल एक केंद्र था। एंड सेकंड इसमें हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा नहीं बल्कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। एंड सेकंड, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि जो अपने पास मनसब रखते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनसबदार का पद जो था वो वेतन और उसके जात से स्वतंत्र होते थे, ऐसा नहीं है। जो मनसबदार का पद और वेतन था वो निर्धारित किया जाता था उनकी जात की संख्या की, उनके पास कितनी वो हैं, ठीक है। एंड ये जो है 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, 5 भाग नहीं है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए नागसेन, बी कालिदास, सी नागार्जुन या डी अश्वघोष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखी थी। नेक्स्ट, उत्पल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ए दुर्लभवर्धन, बी महारानी विद्या, सी कोकुल प्रथम या डी अवंती वर्मन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अवंती वर्मन इसके संस्थापक हैं उत्पल वंश के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया, तो ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूह और रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि 95 लाख नहीं बल्कि 66 लाख। नेक्स्ट, निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे, तो ये इसमें हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख नहीं बल्कि 5,50,868 नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। एंड फोर्थ, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांट दिया गया। ये स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 4 ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ तिथियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनके दिवस। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी ए का 2। एंड 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, यानी बी का 4। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि सी का 3। 7 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस, यानी कि डी का 1, यानी कि 2431। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2431। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए का आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा एंड अवध किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश के ए का आंदोलन हमारा इसमें था 1921 में हुआ था। एंड अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। एंड अवध किसान सभा हुई थी 1920 में। तो इसको क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, यानी कि 3। उसके बाद अवध किसान सभा यानी कि 1920 में 4। उसके बाद एका आंदोलन 1921 में, यानी कि 1। एंड 4th एंड लास्ट अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, यानी कि 2। 3 4 1 2 देख लेते हैं। 3 4 1 2 फर्स्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये विश्वास करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस हैं, ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, बी ललित कला अकादमी, सी संगीत नाटक अकादमी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के मध्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत समझौते के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं, ए 3 जून, बी 3 जुलाई, सी 17 अगस्त, या डी 19 नवंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली एंड कश्मीर। तो इसमें प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, यानी कि 1। सेकंड हुई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि 2। सेकंड हुई थी वैशाली में, यानी कि 3। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि 2। एंड 4th हुई थी कश्मीर में, यानी कि 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 3 2 4। नेक्स्ट, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। सेकंड, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। सो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। तो इसमें हमें फोकस करना है कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आत्मा। सो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जिनका अर्थ आत्मा ना होकर के होता है कि विजेता। एंड सेकंड, त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी।
तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है महीचंद्र, मदनपाल, चंद्रदेव या विजयचंद्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चंद्रदेव। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट यानी कि PGID 2019-2020 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी हैं। सेकंड, इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी कर्नाटक एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? ऑप्शंस हैं ए सफदरजंग, बी शादत खान, सी सुजाउद्दौला या डी वजीर अली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शादत खान। इन्होंने 1722 में मुगल साम्राज्य से इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अवध के नवाब के साथ पहली, और दूसरी संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में एंड मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में एंड लास्ट अमृतसर की संधि हुई थी 1838 में। सो इसको क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि यानी फर्स्ट, उसके बाद मैंगलोर की संधि यानी कि 3, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी कि 2 एंड लास्ट अमृतसर की संधि यानी कि 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शंस हैं ए स्कूल शिक्षा विभाग, बी पंचायती राज विभाग, सी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट, नारी को नमन योजना शुरू की गई थी। ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश द्वारा, बी असम द्वारा, सी ओडिशा द्वारा, डी उत्तर प्रदेश द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की। नेक्स्ट, महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, बी अजातशत्रु द्वारा, सी रुद्रदामन प्रथम द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अजातशत्रु द्वारा महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है फर्स्ट, कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाएं हाथ की नहीं बल्कि दाएं हाथ की हथेली को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाते थे।
एंड सेकंड, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, फिर से अभिकथन ए दे रखा है और उसका कारण आर। तो अभिकथन देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया, जिसका कारण है, ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। सो इसमें हमारा अभिकथन सही हो जाएगा और जिसका कारण भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं, जिसमें आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, यह युद्ध गहरवाल वंश का अंतिम युद्ध था। सेकंड, यह 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था? तो ऑप्शंस हैं, ए रवि नारायण बस्तिया, बी प्रमथ नाथ बोस, सी ध्रुवसेन सिन्हा या डी खड़क सिंह वल्दिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ध्रुवसेन सिंह को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? ऑप्शंस हैं, ए विलो, बी चेनकुरुंजी, सी रेडोडेंड्रन या डी चीड़ पाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चेनकुरुंजी। ये क्वेश्चन हम इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं, ए रामप्रसाद खत्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय या डी मोतीलाल नेहरू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह भारतीय युद्धबंदियों POWs की एक सेना थी। सेकंड, INA की स्थापना मूल रूप से मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। मनमोहन सिंह नहीं, सॉरी, मोहन सिंह द्वारा की गई थी, जिसमें इसके बाद में 1943 में बोस ने रास बिहारी बोस यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष से INA का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? ऑप्शंस हैं, ए प्रज्ञान, बी पहचान, सी पहुंच या डी प्रतिष्ठान। तो इसमें से ऑनलाइन पोर्टल में क्या क्या है? इसमें प्रज्ञान भी है, पहचान भी है एंड पहुंच भी है। डी, ये जो 4th है ये प्रतिष्ठान नहीं है। इसमें 6 वेब पोर्टल शुरू किए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह स्थित है। ऑप्शंस हैं, ए नई दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पंजाब में या डी हरियाणा में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हरियाणा में। नेक्स्ट, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ए अकबर के शासनकाल में, बी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, सी बलबन के शासनकाल में या डी नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, जो कि 1394 से 1412 तक था और आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित थी। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड, चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे।
और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, ये जो ज़ियारत होता है ये क्या होता है? इसमें जो भी ये दरगाह वगैरह होती है ख्वाजा मुइनुद्दीन की, इसमें इन्हें गरीब नवाज कहा जाता था। तो इसलिए इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है, फर्स्ट, अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत के राय से अवगत कराया। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की। ये भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चित्तौड़, कांधार, मालवा, हल्दीघाटी। तो मालवा की इन्होंने विजय की थी 1562 में, 1562 में। चित्तौड़ की थी 1568 में। कांधार की थी 1576 में, 1595 में। और हल्दीघाटी की थी 1576 में। सो इसको क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले मालवा यानी 3, उसके बाद चित्तौड़ यानी 1, उसके बाद हल्दीघाटी यानी 4, और सबसे लास्ट में कांधार यानी कि 2। 3, 1, 4, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शंस है, ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी IIT हैदराबाद, या डी IIT बॉम्बे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद में सबसे पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया, जिसको तिहान नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया? WHO, WRI भारत, NIUA, C-क्यूब, नीति आयोग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसमें WRI भारत और NIUA C-क्यूब, NIUA C एंड क्यूब, और WRI इंडिया, इन दोनों ने किया है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं, ए वाईवी चौहान, बी अच्युत पटवर्धन, सी चित्तू पांडे, या डी लाल बहादुर शास्त्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चित्तू पांडे ने उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये कब की थी? हम भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ गवर्नर दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा की गई नीतियां दे रखी हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सब सहायक संधि नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी की थी। एंड लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी ने की थी व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व की नीति। सो 1, 2, 4, 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओडिशा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है।
सेकंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल हैं। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। इसमें जो सबसे सबसे उस फर्स्ट पे है वो उड़ीसा है और जो लास्ट में है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले वाले 5 राज्यों में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी गूगल, सी अमेजन या डी याहू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है। ये 2022 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइडिस पीस का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए 321 ईसा पूर्व, बी 324 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व या डी 329 ईसा पूर्व। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी कि 326 ईसा पूर्व। हाइडिस पीस का युद्ध, इसको झेलम नदी, झेलम भी कहा जाता है, यानी झेलम नदी पे हुआ था, झेलम का युद्ध। नेक्स्ट यानी लास्ट, अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था, तो ये इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकंड, परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। उस भूमि को क्या कहा जाता था जिसमें बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी? उसे परौती कहते थे। एंड थर्ड, चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था। सो इसमें थर्ड हमारा सही हो जाएगा। और जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, तो ये भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 सारे स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हैं। सो हमने ये आज टेस्ट नंबर 3 दृष्टि का कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।